हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान के, जिसका एग्जामिनेशन आप लोग का 28 मार्च के दिन द्वितीय पाली में होने वाला है। और ये जो एग्जामिनेशन की अगर बात करेगा तो आप लोग का 25 मार्च को जो एग्जामिनेशन होने वाला था वो 29 मार्च के दिन होगा। और उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। आप लोग का सारा क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है और यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे अगले स्लाइड में और आप लोग को क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताना शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। तो यहाँ पर आप लोग जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये है वार्षिक मूल्यांकन 2024 और यहाँ पे कक्षा 6 विषय विज्ञान, समय 2 घंटे और पूर्णांक 50 ये आप लोग का लिखा हुआ रहेगा। इसमें आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग को क्या लिखना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम यानी कि अपना नाम लिख लेना है, वर्ग क्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखाएगा, प्रखंड का नाम आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है, संकुल का नाम यहाँ लिखना है और जिला का नाम यहाँ पे लिखना है। ये आप लोग को भर लेना है। यहाँ पे आप लोग को 3 चीज़ें दिखाई देगा, वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक। ये तीनों में से आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं भरना है, ये इसी तरह से रहेगा। इसमें आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगला हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान, और यहाँ पर भरने के लिए आप लोग को यहाँ पर निर्देश दिया गया है। वो है आपका पहला है कब्जा संधि, दूसरा है प्रतिबिंब, तीसरा है संघनन, चौथा है पादप और पांचवा है बालो। तो यहाँ पे आप लोग को इसमें से भर लेना है। सबसे पहला क नंबर हम लोग देखेंगे तो जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया को उसके बाद खाली स्थान कहते हैं। तो जलवाष्प को जब जल में बदलने की जो क्रिया होती है उसको संघनन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये आप लोग को भरा जो जाएगा वो भरा जाएगा, संघनन कहते हैं। उसके बाद है कोहनी की अस्थि, उसके बाद खाली स्थान था द्वारा जुड़ा होता है तो ये हो जाएगा आपका कब्जा संधि द्वारा जुड़ा होता है। अगला यहाँ पर है कि तोता केवल, उसके बाद खाली स्थान उत्पाद खाता है। तो तोता एक ऐसा पक्षी है जो कि यहाँ पे पादप उत्पाद खाता है और ऐसा आपके बुक में लिखा गया है। वैसे अगर देखिएगा तो तोता के द्वारा अन्य कीड़ा मकोड़ा भी यहाँ पे खाया जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि याक का शरीर लंबे, उसके बाद खाली स्थान से ढका होता है तो यहाँ पे बालों भर देंगे। उसके बाद है दर्पण में, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद बनता है तो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पे प्रतिबिंब आप लोग को भर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा नंबर में आप लोग का बोलता है कि सत्य कथन के सामने सही और असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला आप लोग का है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल सही। उसके बाद है कि उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होता है। उपास्थि मतलब जैसे कान का हड्डी जो हो गया वो आपका उपास्थि हो गया, और हड्डी जो अस्थि मतलब हड्डी हो गया, कहीं का जो हड्डी होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो आपको कह रहा है कि उपास्थि अस्थि से कठोर होता है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उपास्थि जो होता है अस्थि की अपेक्षा कोमल होता है। तंतुओं से धागा बनता है, बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए पादप उत्पाद भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि सारा चीज यहाँ पे मांस में उपलब्ध नहीं होता है। अगला सवाल आता है कि पदार्थ जिसका विघटन आसानी से हो जाता है जैव विघटनीय पदार्थ कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो भी पदार्थ है जिसका विघटन आसानी से हो जाता है उसको जैव विघटन कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है कि वायु एक मिश्रण है, गैस का, जलवाष्प का, धूल कणों का, उपरोक्त सभी का। तो जो वायु जो मिश्रण होता है वो गैसों का होता है, जलवाष्पों का होता है और धूल कणों सभी का होता है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बल्ब की कुंडली किस धातु से बनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया टंगस्टन, 2 हो गया लोहा, 3 हो गया पीतल और 4 हो गया स्टील। तो आप लोग को पता ही होगा कि बल्ब का जो अगर बात करिएगा कुंडली जो होता है वो यहाँ पर टंगस्टन धातु से बना हुआ होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आता है
कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक जो कि एक तरह से कह लीजिए इंटरनेशनल मात्रक है, सभी जगह यूज होता है। मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया और किलोमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक जो माना जाता है वो है मीटर को, यानी कि मीटर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल आता है जलकुंभी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया जंगल में, 2 हो गया जल में, 3 हो गया पर्वत पर और चौथा हो गया आपका बर्फ में। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जल में। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है। मिट्टी खाने वाला जीव इसमें से पूछ रहा है, तो सांप हो गया, मछली हो गया, केचुआ हो गया, छिपकली हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिट्टी खाने वाला जो जीव है इसमें हो जाएगा केचुआ, केचुआ ही मिट्टी खाता है। सांप हो गया, मछली हो गया, छिपकली हो गया, वो मिट्टी नहीं खाता है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि सही मिलान करिए। बंदर है तो बंदर क्या है, तो बंदर शाकाहारी, यहाँ पे मिला हुआ है। लकड़ी अचुंबकीय पदार्थ है, इसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। आलू सॉरी 2 ध्रुव, तो ये 2 ध्रुव आपका हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, ये आपका 2 ध्रुव हो गया। आलू की अगर बात करेगा तो आलू में मंड पाया जाता है। और मछली का जो शरीर होता है धारा रेखीय होता है, जिसकी सहायता से ये क्या होता है, पानी में आसानी से तैर लेती है। अगला यहाँ पर 5वां नंबर सवाल है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। पहला है आपका 4 जंतुओं को नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए अथवा पत्तियों के मुख्य कार्य बताइए। तो हम लोगों ने ऊपर वाला क नंबर का लिखा है, गाय से हम लोग दूध प्राप्त करते हैं, बकरी से आप लोग भी दूध प्राप्त करते हैं, बकरा से मांस और भेड़ से दूध। तो ये आप लोग यहाँ पर आसानी से इसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसान ये सवाल था। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण को सूचीबद्ध करिए अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के 3 उदाहरण दीजिए। जैसे पारदर्शी किसको कहते हैं, तो वैसे पदार्थ को पारदर्शी कहा जाता है जिसको जो है सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है। और अपारदर्शी क्या होता है, जिसको आर पार नहीं कर पाता है। पारभासी क्या हो गया, जिसमें हल्की मात्रा में क्या होता है कि वो उसको पार कर पाता है। जैसे अगर पारदर्शी की अगर बात करेगा तो पानी के आर पार लाइट चला जाता है, हवा के भी आर पार और कांच के भी आर पार। ठीक है, अपारदर्शी की अगर बात करिएगा तो दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, किताब, इसके आर पार क्या होगा, कभी भी लाइट नहीं जाएगा। पारभासी की अगर देखिएगा तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कैल्साइट, ये सब क्या है, इससे क्या होता है कि दूसरी तरफ लाइट थोड़ी मात्रा में जा पाता है। 6ठा नंबर सवाल है कि ऊंट रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है अथवा कचरा के प्रबंधन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों का जो लिखा गया है कि कचरा प्रबंधन के निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला आप लोग का है कि कचरा को एक निश्चित स्थान पर रखेंगे, जैव कचरा को एक तरफ रखेंगे तथा अजैव कचरा को अलग रखेंगे, कचरा को इधर उधर नहीं फैलने देंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें और भी आप लोग को आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।